कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया हम पर हंसती थी, पूरी दुनिया हिंदुस्तान पर हंसती थी क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बांग्लादेश को कोई भी मजबूत और मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब हमारी जो सब्र का बांध है वो तोड़ते हुए हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि अब बांग्लादेश हमारा लैंडमार्क यूज करके कोई भी माल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। हमारे दोस्तों अभी तक क्या होता था कि एक्चुअल में बांग्लादेशी जितने भी थे वो जितना भी ट्रांसपोर्टिज्म का काम करते थे उसमें हिंदुस्तान का लैंडमार्क यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई थी। लेकिन अब उस परमिशन पर रोक लगा दी गई है। अब बांग्लादेशी कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान का लैंडमार्क यूज करके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और जानते हैं इस टॉपिक पर क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप भी अपने ओपिनियन और रिएक्शन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी मैम, देखिए इसमें कैमरा की तरफ बात जब से ये भारत में नई सरकार बनी है उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होके चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है। उसमें जो भी छोटे कंट्रीज़ उनके सामने आते हैं उनको वो तरह तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। अच्छा, और जबकि डॉन कौन है, सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। क्या बात है, हमारे मुकाबले में को उनका डॉन जी वो उनका शाहरुख खान होगा फिल्म की आता, लेकिन इधर हम है। अच्छा डॉन हम है, फिर आगे जी उसमें यह है कि इंडिया जो है अपनी जो हड हरामी है उसको इस्तेमाल करते हुए जो कि उनकी नेचर में शामिल है बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना जा रहा है। जो एयरबेस चाइना और बांग्लादेश मिल बना रहे हैं उसमें पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बेसिकली जो बेनिफिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो इंडिया से हजम नहीं हो रहा। कि पाकिस्तान पहले सी पैक जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो इंडिया को हजम नहीं हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हो रही। जबकि मुख्तसर यह कि भाई इंडिया को क्यों हजम हो, जब से बांग्लादेश बना इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इनको ट्रेड दिया, इंडिया ने अपनी सारी टेक्सटाइल उठा के बांग्लादेश को दे दी। हसीना वाजिद के जमाने में इनको वीजाज दिए, मेडिकल फैसिलिटी, एड्स दी, इतना कुछ दिया। आज अगर चिकन नेक कॉरिडोर पर चाइना अपनी एयरबेस बना रहा है, आज चिकन नेक कॉरिडोर पर पाकिस्तान ISI जा रही है, आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड हो रही है, तो इंडिया को तो टेंशन होगी ना भैया। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ कि इंडिया नहीं चाहता कि उसके नीचे एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो उससे ऊपर जाएं। क्योंकि तो गलत क्या है इसमें भाई? उस कंट्री में पोटेंशियल है तो कर रही है ना। सर मैम उसमें पोटेंशियल नहीं है। अच्छा। वो एक तरह से वो एक दिखावा है। जैसे रिसेंटली इंडियन बजट पेश हुआ 2025 में। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा कि जी हम कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हाँ। जैसे मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम की सूरत में फैसिलिटीज हैं। हाँ। तो उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई। अच्छा। एक दो चीजें होती है, एक चीज होती है गुफ्तार का गाजी, एक चीज होती है किरदार का गाजी। इंडिया जो है वो गुफ्तार का गाजी है और हम उसकी गुफ्तार को सुन के सीरियस ले लेते हैं, जबकि उसका किरदार देखा जाए तो वो इतने पाए में नहीं है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तान खित्ते के जितने भी सार्क ममालिक हो गए या टोटल एशियाई ममालिक हो गए उसमें पाकिस्तान जो है हर एक के साथ हर तरह से कोऑपरेट करता है। जहाँ से उसको बेनिफिट मिलने लगता है वहाँ पे इंडिया जो है उसको ना पाकिस्तान बर्दाश्त होता है। खसूसी तौर पे चाइना तो इंडिया को बिल्कुल नहीं हजम करता। हालांकि चाइना के मुकाबले में इंडिया आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ललकार ऐसी है, खुशफहमी ऐसी है। अब वो निशाना बना रहे हैं बांग्लादेश को सिर्फ इसी वजह से उनकी वो शिपमेंट रोकी है कि ये आगे ट्रेड ना कर सकें। अच्छा। क्योंकि ये इन्होंने हमारी जो है बॉर्डर्स इस्तेमाल करने हैं, ये आगे प्रोग्रेसिव मूड में ना जा सके। ठीक है, आपने कहा कि इंडिया छोटी कंट्रीज को, क्योंकि आप एडवोकेट है, पढ़ी लिखी राय रखेंगे, लाखों लोग मेरे चैनल्स को देखते हैं, तो कोई भी कहते हैं ना पार्शियल स्टेटमेंट तो यहाँ आएगी नहीं ना, न्यूट्रल आएगी। अवाम पाकिस्तान की भी देखेगी, इंडिया की भी देखेगी, क्योंकि मजे की बात है बांग्लादेश भी देखते हैं हमें। ठीक है, आप कहते हैं कि इंडिया छोटी कंट्रीज को अपने बढ़ने नहीं दे रहा। इंडिया का मिशन है, मैंने ग्लोबल साउथ का लीडर बना। लीडर तब बनेगा जब वो छोटी छोटी कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस रखेगा। बिल्कुल एग्री हो गया? ठीक है, मोदी साहब की आप पॉलिटिक्स देख ले, इन 10 साल में उन्होंने किसी कंट्री के लिए ये वर्ड नहीं बोला। बांग्लादेश के लिए बोल रहा है कि बांग्लादेश मेरा डेवलपमेंट पार्टनर है एंड बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर। मतलब इंडिया ये चाहता है कि अगर मैं ग्रो करूं तो साथ मेरे साथ उसी स्पीड से बांग्लादेश भी ग्रो करे। और उसी की प्रिविलेजेस हमने देखी, शेख हसीना को कितना एज हासिल था इंडिया में। आज अगर यूनुस, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, उसको मेरे ख्याल से ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट का भी पता नहीं होगा। अब इंडिया ने कैंसिल किया तो अब बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है, कह रहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंट्री जिसके 3 बॉर्डर इंडिया के साथ है और वो कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में बांग्लादेश बड़ा बाइस्ड हो रहा है?
जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि उसमें देखिए इंडिया जो है अब जो बांग्लादेश की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पहले वो था, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आती थी, बिल्कुल कोऑपरेटिव मूड में था, लेकिन अगर वो उनके साथ बांग्लादेशियों के साथ इतना सिंसियर होता तो बांग्लादेशी तो 71 में पाकिस्तान ही चाहते थे। तो वो उनको उधर से सेपरेट ना करता, पाकिस्तान के साथ अटैच रहने देता। उन्होंने पहला स्टेप जो इनिशियल स्टेप है वो वहाँ पे ये लिया कि पाकिस्तान से उसको, चूँकि हमारी ज़मीनी सरहदें नहीं मिलती थी, सेपरेट कर दिया, उसको यूज़ करता रहा, फिर उसको मतलब तरह तरह के ये सब्ज़ बाग दिखा। इंडिया को मौका किसने दिया बांग्लादेश में एंट्री करवाने का? देखिए उसमें कुछ गलतियां हम लोगों की अपनी है, हम ये मान रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आप ये या हमारी आवाम भी आजकल बहुत कह रही है कि जी इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, जी इंडिया बहुत आगे जा रहा है, जी इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, ये आज की डेट से या 2 साल की डेट से पहले किधर पोटेंशियल था? आप इधर अपने पाकिस्तान में देख के, अब मैं बात करूंगा इंडिया और पाकिस्तान के पोटेंशियल की। ठीक है, ये आप यहाँ पे लाहौर में बरकत मार्केट में खड़ी है, यहाँ पे आसपास आप अगर आप देखेंगे हर बंदे में आपको पोटेंशियल नजर आएगा, उसका बैकग्राउंड देखेंगे किस तरह से किन तरीकों से गुजर के, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो मजदूर है, वो अपनी फैमिली रन कर रहा है, अपना सिस्टम रन कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक बेहतर कर रहा है अपने बिहाव पे, जबकि बेशक हमारी गवर्नमेंट के हालात इस टाइम इतने ज्यादा वो खुशहाल नहीं है। अपनी मदद आपके तहत धक्का लगाए हुए इकोनॉमी को। जी बिल्कुल, लेकिन देखे ना अपनी मदद आपके तहत, ये बहुत बड़ा लफ्ज है। ये नहीं कि हम इंडिया को जाके कह रहे हैं कि जी आप में पोटेंशियल है, जरा सा हमें भी दे दें, ये बात नहीं है। बाकी जो जहाँ तक जैसे आप अमेरिका की स्ट्रेटजी देख लें, जो निचला कंट्री जो है वो उससे उसके मुकाबले में आने की कोशिश करता है, जैसे कि आप चाइना चाहता है कि वो सुपर पावर बने, तो आपके सामने अमेरिका को वो चीज़ हजम नहीं हो रही, वो चाइना को तरह तरह से अब 134% टैरिफ लगा दिया। अब बताएं चाइना का सामान कैसे बिकेगा? अब देखिए उसमें चाइना को ऑब्वियसली नुकसान तो होगा, लेकिन चाइना की जो काउंटर पॉलिसी होगी फिर वो इंडिया से बर्दाश्त नहीं होगी। इंडिया ये बात सुन ले, चाहे उनमें जितना भी पोटेंशियल है, और पाकिस्तान और चाइना अगर मिल जाते हैं ना पोटेंशियल वाइज के हिसाब से, तो जिस तरह कारगिल में हुआ था ना, इंडिया के साथ भी अभी फिलहाल यही होगा। कौन है ये लोग? तो उनके जो पोटेंशियल के हम लोग जो इस आम फैम एक खुश फैम में है कि जी इंडिया में बहुत पोटेंशियल, ये वो सिर्फ दिखावे में। अगर आप उनके टीवी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं ना, पोटेंशियल है तो उनका ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक 7% से ऊपर बता रहे हैं ना, पोटेंशियल रेट है तो उनके यहाँ डॉलर 80-90 का और हमारे यहाँ 270 का पोटेंशियल है, तो रुपया जो है पाकिस्तानी रुपए के 3 गुना बढ़ गया है। इस चीज़ में आप ये देखें, इस चीज़ में उनका जो पोटेंशियल है, अगर पाकिस्तान को जिस तरह मोदी को कंसिस्टेंसी से गवर्नमेंट मिल रही है, पाकिस्तान को हम तो दे रहे हैं, कोई लेना नहीं चाह रहा ना, देने ही नहीं दे रहे। डेमोक्रेसी मजबूत मुल्क, अगर एक कोई भी एक हमारा कोई हुक्मरान आ जाता है कंसिस्टेंटली, उसको 10 साल चाहिए जैसे मोदी ने किया है, तो फिर आप मेरे से बात कीजिएगा कि इंडिया में पोटेंशियल है या पाकिस्तान में पोटेंशियल है। बिल्कुल, तो मसला तो ये है ना, इंडिया में 10 सालों से मोदी, 15 सालों से मोदी है, तीसरी बार भी आ गया। हमारे 5 सालों में 3 वजीर आजम बदले। गलती वजीर आजम की है कि अवाम की है? एक छोटा सा प्यारा सा मुल्क पाकिस्तान है जिसके ज्यादा नहीं सिर्फ 5 सूबे हैं, और देखिए क्राइसिस हमारे यहाँ कितने हैं। उसकी वजह यही है कि नॉन कंसिस्टेंसी ऑफ गवर्नमेंट की वजह से ये मसाइल पेश आ रहे हैं। क्या रिएक्शन होगा? ट्रांसशिपमेंट तो रुकी, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पे कितना फर्क पड़ेगा? और क्या इंडिया जो है बांग्लादेश को डराने की कोशिश कर रहा है कि जो कहते हैं ना, भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते क्या? बिल्कुल, वो इंडिया जो जहाँ तक मेरा और सबका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, या जो इंडिया की चालबाजी है वो ये है कि वो थोड़ा सा बांग्लादेश को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से चाइना और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है उसको एग्जिट करने के लिए। इसमें वो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं और मैं जो है एशिया का डॉन बन जाऊं, और मैं कहूं कि मैंने जी चाइना को भी साइड पे लगा दिया, पाकिस्तान को भी साइड पे लगा दिया, बांग्लादेश को भी साइड पे लगा दिया, पीछे एशिया में और बड़े मुल्क कंट्रीज और रह कौन से जाते हैं। तो ये मैं जिस डॉन बनने की इंडिया की बात कर रहा था, वो मैं ये बात कर रहा था कि वो एक जैसे चलते फिरते कोई एक एमी बंदा कह देता है कि जी मेरे से बड़ा आदमी या मेरे से बड़ा फने का कौन है। तो इंडिया इस खुश फहमी में, अब वो जो कह रहा होता है कि मेरे से बड़ा फने का कौन है, उसकी जेब में ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी, कर दिया ना। वो उसकी वजह यही है ना, अगर पोटेंशियल है तो उसको बियर करे, उस पर सब्र करे, उसको बर्दाश्त करे। अगर बाकी कंट्रीज को उसको उससे बेनिफिट हो रहा है तो उसको आगे कंटिन्यू करे, उसको चलने दे। उसको ब्लॉक क्यों कर रहा है, क्यों रोक रहा है? उनको उनके साथ नहीं ना चल रहा। मोदी कह रहे हैं अगर यूनस हमारे साथ नहीं चलेगा, हम यूनस सरकार के साथ नहीं चलेंगे। देखिए यूनस ये कभी नहीं हो सकता कि बांग्लादेश इंडिया के साथ ना चलना चाहे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स में वो और बात करते हैं, जो प्रैक्टिकली होती है वो बात और होती है। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी अपनी देख लें, वहाँ पे रोज हमारे कितने जवान शहीद होते हैं, जबकि स्टेटमेंट देखी जाए तो इंडिया कहता है हमने तो कुछ किए ही नहीं। तो जब हम बॉर्डर लाइन पे जवाबी कार्रवाई करते हैं या कुछ हम करते हैं तो उसको वो बहुत बड़ा इशू, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे तो नहीं है ना।
हाँ, अच्छा हमें इंडियंस बड़े देख रहे हैं, उन्हें तो आपकी राय बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही, वो कह रही है ये बंदा क्या बोल रहा है। जी, आपको मेरी राय पसंद आए ना आए, मैं इंडियंस को ये कहना चाहूँगा, तो आपसे एक बहुत बड़ा आपकी जो वीकनेस है मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा कि आपकी जो सबसे बड़ी जो आपसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं ना होती, उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि इसी शहर लाहौर में जब चैंपियन ट्रॉफी 2025 हो रही थी, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आपका और पाकिस्तान का, इंडिया का और पाकिस्तान का मैच था, उससे क्यों भाग के आप हार के डर से उधर दुबई में उसको शिफ्ट करवाया। अच्छा, ठीक हार है, के डर से? हार के डर से। उसके बाद ये कि हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इवैल्यूएट होगी, ये चीज़ आप मुझे बता दें, ये इंडिया को ये बर्दाश्त होगी कि IPL से पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों निकाला है। मतलब इस तरह जो भी प्लेयर कंट्री ग्रूम करने लगता है तो इंडिया उसके एंटी हो जाता है, जो इंडिया को फॉलो करने लगता है तो इंडिया उसको सपोर्ट करने लग जाता है, सिंपल इज दैट। तो और मैं एग्री करूंगी कि इंडिया यहाँ पर इस वजह से भी नहीं आया कि अगर इंडिया की क्रिकेट टीम यहाँ पर खेलती तो मीडिया राइट्स और यहाँ पर बड़ी खबरें होनी थी, पाकिस्तान का टूरिज्म भी बढ़ना था, करेंसी भी, और ये जो एक डर का माहौल था टेररिज्म वाला, ये हट जाना था। इस वजह से इंडिया नहीं आया। और जो पहला आपने बोला कि हार के डर से, तो मैं समझती हूँ कि इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। एक दो प्लेयर्स हमारे, बल्कि काफ़ी प्लेयर्स, मेन फ़खर जमान, सैम अयूब जब अनफिट हो गए थे, मेन रीड की हड्डी थी हमारी टीम की, नहीं तो यही फ़खर जमान थे जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी 2017 जितवाई हुई है। हाँ। तो ऐसा कोई बात नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं, नए प्लेयर जब टीम में आते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर वो दो प्लेयर्स होते तो इंडिया का बाप भी होता तो चैंपियन ट्रॉफी को लेके जाता, हमसे तो बात थी। इंडियन सुन ले। अच्छा, जबरदस्त। अबे बहन के टको, तुम लोग भी एक बात सुन लो, तुम्हारी इतनी गली क्रिकेट जीतने की औकात नहीं है और बात करते हो चैंपियंस ट्रॉफी की, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, ये बांग्लादेशियों का समझ में नहीं आता यार, ये हसीना वाजिद को लेके क्या उसके साथ शादी करवाएंगे ये यूनिस खान की, कुछ समझ के परे है दोस्तों। ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी मतलब एक अंधा एक कोड़ी और भगवान बनाया जोड़ी, ये क्या वही वाला मुहावरा इसमें फिट बैठता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो, रिएक्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।